गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का डेरिवेशन, कि कैसे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ही आता है। क्लियर। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं वो मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र इसको कह रहे हैं, कि कैसे आया है ये, उसको डेराइव करना है। तो देखिएगा, जब कभी हम कोई भी डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो डेरिवेशन करते समय हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक दर्पण है, वह दर्पण अवतल भी हो सकता है, वह दर्पण उत्तल भी हो सकता है, और उस दर्पण से किसी विशेष दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बन रहा है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या क्या मानना होगा। हम मान लेंगे वो कि माना हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, वो क्या है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का यहां पोल है, पोल इसका P है ये, और पोल से होता हुआ यह इसका है मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस। यह प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल, यहां पर इसका फोकस मान लीजिए है, यह इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम मान रहे हैं कि एक वस्तु है हमारे पास यहां पर ओ डैश। हम मान लेंगे कि ओ डैश एक वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसके बाद एक प्रकाश किरण को भेज देंगे वक्रता केंद्र से, एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेज देंगे, और वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। क्लियर हो रहा है? हमने एक वस्तु को माना है वस्तु O डैश, जिससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण हम मान लेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है जो इसी मार्ग में वापस लौट कर आ रही है। और ये परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ प्रतिबिंब मान लेंगे I डैश, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यह यहाँ फोकस है, यहाँ ये C है। क्लियर है? अब यहां से इस बिंदु को कोई नाम दे दे रहा है, बिंदु A है ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है यम। ठीक है? देखिएगा, हम जानते हैं कि ध्रुव से, यहां पोल था, इस पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है -u लिखते हैं। क्या लिखते हैं? -u। यानी जहां भी OP लिखना होगा, OP डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -u से। इसके बाद देखिए, अगर हमें C से लेकर यहां लिख दे रहे हैं O, यहां लिख दे रहे हैं P, ये है C और यहां है P। C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वह है रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू होता है 2f, और निगेटिव है तो इसको भी क्या लिख देंगे? -2f। यानी CP का वैल्यू हम क्या भरने वाले हैं? -2f भरने वाले हैं। उसके बाद क्या है देखिएगा, IP, यहां I और यहां P। IP का जो वैल्यू है, इमेज यहां बन रहा है और पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है तो इसको -V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ साथ यहां देखिएगा, ये P है और ये है F। P से F का जो डिस्टेंस होता है वो फोकस दूरी -F से प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज हमको मान लेना है। हमें क्या करना है, डेरिवेशन करते समय यह मान लेना है कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, जिस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु O डैश है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। और यह जो डिनोशन है, यह मैं दिखाना चाहा हूं, यहाँ P से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है
वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। लेफ्ट साइड में है तो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। फिर दूसरा चीज यहाँ P से I का जो डिस्टेंस है, P से I का डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस भी लिख दिए हैं। यह C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और r इक्वल टू 2f फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आके -2f जो है यूज कर रहे हैं। फिर ये F और P क्या है, ये फोकस दूरी है, यानी ऋणात्मक होती है, वो मान हमने यहाँ रखा है। इतना सब कुछ हमें मान लेना है, और मानने के बाद अब हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इन ट्रायंगल ओ डैश सी, देखिएगा ओ डैश सी ये वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल आई डैश सी, अब देखिएगा आई डैश सी ये वाला ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाने जा रहे हैं, समरूप दिखाने जा रहे हैं, और दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कई सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर जो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे वह एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे। कैसे, देखिएगा ये वाला एंगल 90 का, और यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का, 90 का, और उसके बाद यह दोनों एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से अगर किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है। और ट्रायंगल जब समरूप हो जाएगा हम वहां से CPST यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और एक रेशियो निकालने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे बाबू इसमें, हम इसमें लिख रहे हैं एंगल O डैश ओ सी इज इक्वल टू I C, क्या दिखाने वाले हैं, ईच 90। यह दोनों एंगल जो है वो 90 का है, यानी इसका ये पहला वाला एंगल और इसका ये O डैश ओ सी और I डैश आई सी ये वाला एंगल, पहला एंगल दोनों कितने का है, 90 का है। और फिर उसके बाद से एंगल सी और एंगल सी को हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट से, एंगल ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू आई सी आई डैश, और इसको क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। और किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल रहे हैं तो उस समय हम लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लिख देंगे ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर ट्रायंगल आई डैश सी। और दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए हम यहाँ से CPST लगा सकते हैं, और CPST देखिए इसका पहला दूसरा तो इसका पहला दूसरा, O डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू पहला तीसरा इसका ले लीजिए OC, और यहाँ क्या मिल जाएगा IC। और ये चीज हम लिख रहे हैं कैसे, बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, और इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया है, और सिमिलर दिखाने के बाद अपनी सुविधा के लिए CPST से कोई रेशियो ले लिया है। और ठीक इसी प्रकार लिखेंगे सिमिलरली, माने ठीक इसी प्रकार हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल क्या ले रहा है, ट्रायंगल NAF, देखिए NAF सिमिलर ट्रायंगल I डैश F। हम क्या कहेंगे कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जैसे यह ट्रायंगल इसके सिमिलर है, वैसे ही एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, इसमें F वाला वर्टिकली अपोजिट होगा, यह एंगल 90 का होगा, यह एंगल 90 का होगा, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल भी हमें बड़ी आसानी से
सिमिलर मिल जा रहे हैं। और जब हम इनको सिमिलर दिखा दे रहे हैं, यानी लिख दिए किस रूल से, तो भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रहा है। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ से अब इसका रेशियो लेंगे पहला दूसरा का, तो क्या मिलेगा यन ए, और इसका पहला दूसरा आई डैश इज इक्वल टू, इसका पहला तीसरा ले लीजिए एन एफ, और इसका पहला तीसरा मिल जाएगा आई एफ। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ सोचिएगा, वो इसको हम लिख रहे हैं कैसे, बाई सीपीएसटी से। मैं कह रहा हूं कि ये यन ए डिस्टेंस क्या है, यह प्रिंसिपल एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और हम पढ़े हैं कि समांतर रेखाओं के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह हर जगह इक्वल होता है। हम ये कह सकते हैं कि यह एन बराबर हो जाएगा किसके, ओ डैश के। हम आर करके यहाँ लिख दे रहे हैं ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा और आपको यहाँ मैं संशोधन बताना चाह रहा हूँ कि यह जो एन एफ है, यह एन एफ जो होता है वह पी एफ के बराबर हो जाता है अगर इस मिरर का अपर्चर बहुत बड़ा हो। अगर किसी भी दर्पण का द्वारक बड़ा हो, द्वारक इस्तेमाल ऐसे दर्पण है ऐसे, फिर अगर इसका अपर्चर बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उस समय यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वह परपेंडिकुलर कोइंसाइड कर जाता है एफ पे। हमेशा से याद रखिएगा, लार्जर अपर्चर के लिए यन कोइंसाइड ऑन ई, और तब हम लिख देंगे एनएफ को क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे, पीएफ अपॉन आईएफ। और यहाँ से एक चीज आपको बताना है, इसको इक्वेशन हम बना लेंगे सेकंड, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने एन ए को ओ डैश लिखा और एन एफ को पीएफ लिखा, क्यों ऐसा किया आपने? तो आप उसका कारण जानिएगा। ये एन ए जो डिस्टेंस है, यह एन ए जो लेंथ है और ओ डैश जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसलिए हम एन ए की जगह पे ओ डैश लिख ले रहे हैं। दूसरी चीज कि एन एफ की जगह पे पी एफ क्यों लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन एफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, जबकि पी एफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अगर यह एन कोइंसाइड हो जाए पी पर, अगर यह एन बिंदु पी पर चला जाए, तो उस समय एन एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। और ऐसा कब होगा ये समझिएगा। अभी मिरर थोड़ा सा टेढ़ा है, उसका अपर्चर छोटा है, लेकिन अगर उसका अपर्चर छोटा है और तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा आएगा, समझिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर इसका अपर्चर बढ़ रहा है, तो यह इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह कोइंसाइड कर जाएगा इसके मिड पॉइंट पर, यानी कि इसके पोल पर कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में जब अपर्चर बड़ा हो तो एन कोइंसाइड हो जाएगा पी पे, और तब हम एन एफ को लिख सकते हैं क्या चीज, पी एफ। दो इक्वेशन क्लियर हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ध्यान से देखिए। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर ध्यान से देखेंगे तो इसका एलएचएस ओ डैश अपॉन आई डैश और इसका एलएचएस ओ डैश अपॉन आई डैश, दोनों का एलएचएस बराबर है। और जब एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी बराबर होगा। हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओसी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। देखिए उसके लिए लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए एलएचएस बराबर है बाबू, तो आरएचएस बराबर होना चाहिए। लिख सकते हैं ओसी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं ऐसा कि वो ओसी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। यहां से देखिएगा ओसी के बारे में थोड़ा सोचिएगा। ओसी डिस्टेंस यह है, और ओसी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अगर हम ओपी में से पीसी घटा दें हमको ओसी मिल जाएगा। तो ओसी को हम लिख रहे हैं बाबू ओपी माइनस पीसी, ओपी माइनस पीसी लिख रहे हैं। किसका वैल्यू? ओसी का वैल्यू। ओसी यहां से यहां तक डिस्टेंस है, हम पूरा ओपी में से पीसी घटा ले रहे हैं, ओसी हमको मिल जाएगा। और फिर देखिए आईसी क्या है, आईसी यानी पीसी में से अगर हम घटा लें
पी आई। अगर पीसी में से पी आई घटा ले तो हमको मिल जाएगा आईसी बराबर पीएफ को पीएफ रहने देना है क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पीएफ के रूप में मिल जाएगा। और आईएफ क्या है, यहां से यहां तक का दूरी, तो आईएफ को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पीएफ। इतना चीज बारीकी को समझने का प्रयास करिएगा कि हमने ओसी को ओपी माइनस पीसी के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि हमको यही सब जानकारियां प्राप्त हैं। हमें ओपी का वैल्यू पता है, पीसी का वैल्यू पता है, पीआई का वैल्यू पता है, पीएफ का वैल्यू पता है, डायरेक्ट ओसी का वैल्यू पता नहीं है। तो ओसी का वैल्यू पता करने के लिए हम ओपी में से पीसी को घटा रहे हैं, आईसी का वैल्यू पता करने के लिए पीसी में से पीआई को घटा रहे हैं, और आईएफ का वैल्यू पता करने के लिए पीआई में से पीएफ को घटा रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहां देखिएगा ओपी का वैल्यू क्या है बाबू, ओपी का वैल्यू है माइनस यू, यहां से भर रहा हूं मैं, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और पीसी का वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस 2f भर लिया जाएगा पीसी का वैल्यू अपान पीसी का वैल्यू फिर से भरा जाएगा माइनस 2f, ये माइनस का साइन है वैसे ही रहेगा, पीआई का वैल्यू रख लिया जाएगा माइनस v इज इक्वल टू पीएफ का वैल्यू क्या है वो माइनस एफ अपान पीआई का वैल्यू माइनस v माइनस पीएफ के जगह पे माइनस एफ। यहां से क्रॉस करा लेंगे हम, लेकिन क्रॉस कराने से पहले थोड़ा सा हम साइन को क्लियर कर लें। ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस v माइनस एफ। क्लियर हो रहा है? यहां से क्रॉस कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। माइनस एफ का माइनस 2f में गुणा होगा तो माइनस 2f का स्क्वायर, माइनस एफ का प्लस v से होगा तो माइनस vf बराबर, यहां पर देखिए माइनस v का माइनस u में हो जाएगा प्लस uv, माइनस का प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2vf, फिर माइनस एफ का होगा तो ये हो जाएगा प्लस uf माइनस 2f का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे माइनस 2f का स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2f का स्क्वायर है, इधर बुलाएंगे तो प्लस 2f का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला वैल्यू बढ़ जा रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है देखिएगा, यहाँ बचा है vf और यहाँ बचा है माइनस 2vf। अब ध्यान दीजिए माइनस वाले को इधर बुला रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस vf, भाई माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2vf बराबर क्या बच रहा है uv प्लस uf बच रहा है। चलिए अब देखिएगा 2vf में से vf घट जाएगा तो क्या बचेगा वो vf बराबर uv प्लस uf। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं u v और f से साइन स्टेप वाला क्या लिखाएंगे माइनस vf प्लस 2vf, ठीक है। u v f से भाग कराने पर u v f से भाग कराया जाए तो ये हो जाएगा vf अपान u v f बराबर u v अपान u v f प्लस u f अपान u v f। इसमें देखिएगा vf से vf कट गया 1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा uv से uv कट जाएगा 1 बटा f, यह हो जाएगा uf से uf कटेगा 1 बटा v। कहाँ स्टिक हुआ है साइन का देखिएगा, ये साइन मारा गया था मल्टीप्लाई हुआ है माइनस एफ का माइनस 2f से, तो हो जा रहा है प्लस 2f का स्क्वायर, ये गलती हो गया, प्लस 2f का स्क्वायर यहां हो रहा है माइनस vf है, ये सही है,
यहाँ माइनस बी का माइनस यू से होगा तो यू भी, माइनस बी का यहाँ होगा माइनस टू बी ऑफ, माइनस एफ का इसमें होगा तो ये प्लस बी ऑफ, और माइनस एफ का प्लस में हो जाएगा तो माइनस टू एफ का स्क्वायर। एक काम करिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखा जाए, माइनस यू माइनस टू एफ माइनस बी माइनस एफ भरा गया है, पी एफ का वैल्यू भरे हैं आई एफ। कहाँ साइन मिस्टेक है? देखिएगा यहाँ पे वैल्यू भरते समय मिस्टेक हो गया है, पी आई माइनस पी एफ रखना था तो माइनस तो ये साइन है, और पी एफ के लिए यहाँ ऑलरेडी एक माइनस लगेगा, पी एफ का वैल्यू माइनस एफ है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है, और जब ये प्लस हो जा रहा है तो उस स्थिति में सब ठीक है, ये प्लस टू एफ का स्क्वायर और ये माइनस भी एफ, ये यू भी, ये माइनस टू भी एफ, यहां देखिएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ, और ये प्लस मिलेगा तो प्लस ही रहेगा, प्लस टू एफ का स्क्वायर, प्लस में दोनों तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे स्थिति हमारे पास बच रहा है माइनस बी एफ और माइनस टू बी एफ, इधर आएगा तो प्लस टू बी एफ, यहाँ यू भी और माइनस टू बी एफ बच रहा है, यू ना इधर तो चला गया, ये माइनस यू एफ बच रहा है, माइनस यू एफ, और ऐसे स्थिति में ये माइनस बी एफ और प्लस टू बी एफ का वैल्यू हो जाएगा बी एफ बराबर यू बी या प्लस प्लस के क्या हो जाएगा माइनस यू एफ, और यू बी एफ से जब भाग करा रहे हैं तो उस स्थिति में यह हो रहा है माइनस बी, और माइनस बी से इधर आगे तो हो जाएगा वन अपान यू प्लस वन अपान बी इज इक्वल टू वन अपान एफ। तो कैसे किया जा रहा है इसका डेरिवेशन, एक बार फिर समझिएगा, यहां से इक्वेशन में ओसी का वैल्यू, ओसी जो था इसको हम दिखा रहे हैं ओपी माइनस पीसी, आईसी को दिखा रहे हैं वो पीसी माइनस पीआई, और उसके बाद से आईएफ को दिखा रहे हैं पी आई माइनस पी एफ। ओपी का वैल्यू यहां से देखिए क्या करना है माइनस यू, ये फॉर्मूले का माइनस है वो मैं लिख रहा हूं, पीसी का वैल्यू वो आप देख रहे हैं क्या है माइनस टू एफ भर दिया गया, पीसी का वैल्यू यहां फिर से माइनस टू एफ, और ये माइनस ये साइन यहां वाला है वही लिख रहे हैं, और पी आई क्या है बाबू, पी आई है माइनस बी, वो वैल्यू हमने भरा, फिर पी एफ क्या है माइनस एफ, पी आई क्या है माइनस बी, और माइनस यहाँ का साइन लिखेंगे, और ये पी एफ जो है इसका वैल्यू माइनस एफ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सब आप आसानी से समझ सकते हैं, कैलकुलेशन दूसरा क्वेश्चन। धन्यवाद।